तो इससे पहले आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, कई ऐसे खुलासे हुए, कई ऐसी मर्डर मिस्ट्रियां हुई जो सनसनीखेज रही। मेरठ का सौरभ हत्याकांड भी आप भूलेंगे नहीं, जिसमें बहुत ही निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या की गई थी। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पर राजा रघुवंशी, कहानी थोड़ा अलग है, लेकिन ये हत्याकांड की अब कहानी बनती हुई नजर आ रही है कि हत्या आखिर किसने की है सौरभ रघुवंशी की। क्योंकि पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो सोनम रघुवंशी है उनका किडनैप कर लिया गया है। हालांकि देखिए, जब वो नहीं मिल रही थी, छानबीन लगातार चल रही थी, उस दौरान उनके पिता, माता और राजा रघुवंशी के परिवारों का कहना यही था कि सोनम रघुवंशी जिंदा है, उनका किडनैप किया गया है। ऋषभ मणि से लेते हैं इस पर और जानकारी। ऋषभ मणि, ये वाकई में एक चर्चा का विषय होने जा रहा है। देखिए, उनके जिनके घर की बेटी नहीं मिल रही है, एक लंबे समय से छानबीन चल रही है, पति राजा रघुवंशी का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन लड़की के देखिए माता पिता का इस बात को लेकर पुरजोर कहना कि हमारी बेटी जिंदा है। और मैं आती हूं आपके पास, ये तस्वीरें अस्पताल ले जाने के दौरान, मेडिकल चेक करवाने के दौरान की सोनम रघुवंशी की आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी वन स्टॉप सेंटर में रखी गई हैं, यहां से मेडिकल चेक करवाया जा रहा है। मेडिकल होने के बाद देखिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर इस समय की दिखा रहे हैं उनकी। सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर में एक ढाबे पर ढाबे वाले से फोन मांग के अपने पिताजी से बात करती हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। उस वक्त ढाबे वाले को इसी बात का उनको देखते ही शक हो गया कि वही सोनम रघुवंशी है जो लापता बताई जा रही है, जिनका किडनैप हो गया बताया जा रहा है। ये मामला क्योंकि लगातार कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहने के बाद हर कोई इस पूरी कहानी को जानता है, लेकिन अब ये कहानी और उलझती हुई नजर आ रही है। चलते हैं ऋषभ मणि के पास। ऋषभ मणि, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर होगा कि उस परिवार की मनोस्थिति को तो समझा जा सकता है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया। राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ, लेकिन सोनम रघुवंशी जो कि नहीं मिल रही थी, देखिए आज 9 तारीख हो गई, 2 तारीख के बाद से 9 तारीख तक सोनम के माता पिता ने इस बात को लेकर दावा किया कि उनकी बेटी जिंदा है। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई का भी इस बात को बार बार कहना कि सोनम का अभी मर्डर नहीं हुआ है, वो लापता है, उनका किडनैप किया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, वरना हर कोई यही सोचता है कि अगर ये मर्डर किसी छोटे से विवाद को लेकर किया गया है तो हो सकता है कि शायद सोनम रघुवंशी का भी मर्डर कर दिया गया हो। लेकिन दोनों परिवारों का ये दावा कि उनकी बेटी जिंदा है और उनकी बेटी जिंदा मिल गई है। देखिए, इसके पीछे पहला एक लॉजिक यही होता है, चूंकि राजा रघुवंशी की लाश रिकवर हो गई थी तो उसके बारे में अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। चूंकि काफी तलाशने के बाद भी सोनम की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, उसके घायल होने की या उनकी कोई डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है चाहे वो सोनम के परिजन हो या राजा के परिजन हो, वो यही दावा करेंगे कि सोनम मिसिंग है, उसको अगवा कर लिया गया है या उसको कहीं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह हैं उन लोगों ने अगवा कर लिया, उसको बांग्लादेश में भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको गैस कह सकते हैं, कयास कह सकते हैं, वो गैस और कयास लगाए जा रहे थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि 2 तारीख से लेकर आज 9 तारीख के बीच में सोनम कभी भी अपने मायके के परिवार या अपने ससुराल वालों के संपर्क में रही हो। ऐसी अभी तक की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सबूत मेघालय पुलिस को मिला हो तो वो बात अलग हो सकती है। तो जो सोनम के परिजन हैं या राजा के परिजन भी हैं, वो अपने पूर्व जो उनके अनुभव हैं, जो सोनम के साथ उनके संबंध हैं, उस आधार पर कह रहे हैं। लेकिन मेघालय के डीजीपी अगर दावा कर रहे हैं तो मैं भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो पुलिस के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। अगर वो इस तरह के सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेघालय पुलिस जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके पास अच्छे पुख्ता सबूत होंगे, तभी उन्होंने इतनी बात कही है। हाँ, अब जो 3 अन्य आरोपी भी साथ में हैं, वो कहाँ के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो कैसे कनेक्ट हुए, कैसे साजिश रची गई, ये सारे खुलासे ऑफिशियली मेघालय पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि हमसे जितना कहा गया था फिलहाल हमने उतना काम कर दिया है और उनके जो भी आरोपी हैं वो यहाँ पर आए और जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत वो ले जाएंगे। लीगल प्रोसेस यही होती है, चूंकि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको ट्रांजिट रिमांड पे मेघालय ले जाया जाएगा। बाकी तीनों आरोपी कहाँ हैं अभी इसके बारे में मेघालय पुलिस ने भी लेकिन ताजा तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ऋषभ मणि, मेडिकल करवाया गया है, मेडिकल चेक करवाया गया है सोनम रघुवंशी का। इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? मतलब इनका जो अगला कदम जो कार्रवाई का है वो शुरू कर दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। ऑफिशियली ये मेडिकल चेक करवाया गया होगा क्योंकि ये यूपी के गाजीपुर में मिली है।
जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। कोई भी महिला मिलती है या इवन पुरुष भी मिलता है तो जिस कंडीशन में मिला है उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, इसको आगे के जो ऑफिशियल प्रक्रिया है उसमें मजबूत करने के लिए ये मेडिकल करवाया जाता है। जब मिला वो उस वक्त किस हालत पे था, उसको कहीं कोई चोट थी या नहीं थी, कोई फिजिकल मेंटल ट्रॉमा, इन तमाम चीज़ों को पुख्ता करने के लिए मेडिकल करवाया जाता है सरकारी अस्पताल में, जो कि वहाँ के सदर अस्पताल में करा लिया गया है। ये मेडिकल रिपोर्ट आगे भी जो अगर मुकदमे से जब चलेंगे तो उसमें भी काम आएगी। तो ये ऑफिशियल प्रोसेस है कि उनका मेडिकल करवाया गया है, वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है, वहाँ रखा गया है। अब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो मेघालय पुलिस करेगी। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया अब मेघालय पुलिस करेगी। मेघालय पुलिस जो है वो यूपी पहुंच के सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी और फिर उन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे जो अब भी लोगों को दुविधा में डाले हुए हैं। क्योंकि देखिए ऋषभ मणि, कल तक तो जब तक सोनम नहीं मिली थी तब तक इस पूरे मामले में बिल्कुल अलग एंगल था कि राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया है, सोनम रघुवंशी जो हैं वो लापता हैं, हो सकता है उनका किडनैप हुआ है। लेकिन आज जैसे ये डेवलपमेंट सामने आया उसके बाद कहानी पूरी पलट गई है। देखिए शक के घेरे में सोनम का आना लाजमी है, क्योंकि इतने दिनों तक उनका गायब रहना, किसी से कोई कांटेक्ट ना कर पाना, हो सकता है कि किडनैप हुआ हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में उनका भी हाथ हो, क्योंकि पुलिस तो हर एंगल से जांच करेगी। ऋषभ मणि जी बिल्कुल, देखिए अब जब डीजीपी की ओर से ये बात सोशल मीडिया पर जानकारी दे दी गई है तो अब इसके ऊपर फिलहाल अभी सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें इंतज़ार करना होगा कि अभी तो उन्होंने एक शुरुआती जानकारी दी है, जब सोनम को वो रिकवर करके ले जाएंगे वहाँ पे हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को ऑफिशियली वो जानकारी दें, पूरे घटनाक्रम का जो एक पूरा चेन ऑफ सीक्वेंस है उसकी वो जानकारी देंगे कि उनके पास कब कब क्या क्या सबूत मिले, किन सबूतों के आधार पर मेघालय के डीजीपी ने। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है, राज से था सोनम रघुवंशी का अफेयर, इस बात की जानकारी मिल रही है। राजा हत्याकांड को लेकर यह बड़ा खुलासा, राज कुशवाहा हत्या का है मास्टरमाइंड, विक्की आनंद आकाश हत्या में शामिल हैं और ये सोर्सेस के माध्यम से मिल रही जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ, जो खबर लगातार लोगों के मन में इस बात को लेकर जाग रही थी कि आखिर इस मामले में क्या होगा, आखिरी कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो देखिए आज का जो ये लेटेस्ट अपडेट है ये इस पूरे मामले को पलटता हुआ नजर आ रहा है। कल तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नक्सलियों ने हो सकता है कि राज कुशवाहा को, माफ कीजिए, राजा रघुवंशी को मारा हो और किडनैप सोनम रघुवंशी का हुआ हो, लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। राजा हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका अफेयर सोनम रघुवंशी के साथ बताया जा रहा है। तो और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा, क्योंकि देखिए तो अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी है? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए।
क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं मेरे को, तो सोनम राय के इसमें झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक। कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा है छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतने बड़े केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है। अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है? सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एमथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने में बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे से देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। राजा रघुवंशी की भाई की बातों में अब थोड़े से बदले हुए सुर आपको नजर आएंगे। जहां पहले एक तरफ वो पक्के दावे के साथ कह रहे थे कि सोनम रघुवंशी का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो अब उनका ये कहना है कि ये जांच का विषय है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनसुलझे और पहलू हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया। बड़ी खबर आपको इस समय की लेकिन बता देते हैं कि राजा हत्याकांड को लेकर यह बड़ा खुलासा किया जा रहा है। राज कुशवाहा इस हत्या का मास्टरमाइंड है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। राज से सोनम रघुवंशी का अफेयर था। विक्की, आकाश, आनंद, ये 3 वो शख्स हैं जिनका नाम राजा की हत्या के पीछे सामने आ रहा है। ऋषभ मणि से लेते हैं इस पर और जानकारी। ऋषभ मणि, नाम सामने आ गए हैं, अब आप इसमें बताइए कि यूपी पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या अभी आया है? ये 3 नाम है, 3 नहीं 4, एक राज, दूसरा विक्की, तीसरा आकाश, चौथा आनंद, ये चारों कौन है? यूपी पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इन चारों के ऊपर? देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से इस बाबत और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की ओर से एक बयान जारी किया गया था और उसमें ये बात कही गई थी कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के काशी ढाबे से रिकवर किया गया है और उनको सदर हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यही है और जो मेरी उनसे फ़ोन पे भी तमाम अफसरों से बात हुई थी, गाजीपुर पुलिस से भी बात हुई थी, तो आरोपियों के बाबत उस वक्त तक कोई जानकारी इनको नहीं दी गई थी कि जो 4 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश, आनंद, विजय, विक्की वगैरह हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनकी कहाँ से गिरफ्तारी की गई है,
ये अभी उनसे क्या पूछताछ हुई है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह की जानकारी अभी तक ऑफिशियली अनऑफिशियली उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। अब ये बात देखना होगा मेघालय पुलिस कितनी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ शेयर करती है, उनसे क्या मदद मांगती है, इसके बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस शायद ऑफिशियली इस बारे में कुछ बताएगी। तो जी कि ऑफिशियल इसके ऊपर जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो नाम सोर्सेज के हवाले से जानकारी में आए हैं वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, क्योंकि देखिए राजा हत्याकांड को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है और सोर्स बता रहे हैं कि एक राज कुशवाहा नाम का शख्स है जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, और ये वो शख्स है जो सोनम रघुवंशी का जिससे अफेयर है या फिर आप बॉयफ्रेंड कह सकते हैं कि इस लिहाज से इसका नाम सोनम रघुवंशी के साथ जुड़ रहा है, और इसी शख्स को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राजा रघुवंशी के हत्याकांड के पीछे। 3 और नाम सामने आए हैं। ये 3 वो नाम है जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें विक्की, आकाश, आनंद, ये तीनों यूपी के रहने वाले हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है तीनों को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इस बात की जानकारी मेघालय पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की गई है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और इन तीनों को ही इस हत्या के पीछे शामिल बताया जा रहा है। आज ये मामला और पेचीदा हो गया है। हर दिन इसके ऊपर जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लगातार जो वीडियोस सामने आ रहे थे, जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे, वो आप देख रहे थे। उन रिकॉर्डिंग को देखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लास्ट लोकेशन क्या थी, लास्ट मोमेंट क्या रहा था, लास्ट इन दोनों का हाव भाव कैसा था। अब देखिए आज सोनम रघुवंशी देर रात अपने पिताजी को यूपी के गाजीपुर के ढाबे से फ़ोन करती है और अपनी आपबीती बताती है। इस समय वो यूपी के गाजीपुर में ही हैं और उनका मेडिकल हो चुका है। इसकी आगे की कार्रवाई की जानी है। आगे मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी से पूछताछ करेगी और इस अनसुलझी कहानी के कई सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी के पास ही हैं।